मिल जाएगा। मैं उस काम को करते 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 पैसे की भूख था, लेकिन मेहनत करने के बाद में 90 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हुआ घंटे का, 100 से बढ़ के 110, फिर 120, फिर 130, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, 80, 90, 100, 250, 300, फाइनली 350 तक पहुंच चुका। हेलो, उस कंपनी का मैं बन चुका था ऑल इंडिया फॉरेन समझते हो? कोई काम मुझसे छूटा नहीं था। जो काम कोई आज छुट्टी पे, अरे रोहित बोला, रोहित कर लेगा। ठेकेदार मालिक शाबाश दे दिया, पीठ ठोक दिया, शरीर तो पूरा सीना चौड़ा। मुझे तो सारा मालिक की बजाज है, मुझे नहीं पता गणित मालिक का मालिक पड़ा। बाहर में इंसान की जिंदगी नींबू की तरह होता है, नींबू में जब तक रस है लोगों से पूछता है, रस को प्यार से निकाल, सब रस को निचोड़ निचोड़ के निकाल के उसके छिलके को जेब में डाल दे। क्या करते हैं? आपकी सब वैल्यू नहीं है बाहर में, जब तक आपकी बॉडी में जान है, ब्लड है, शक्ति है, तभी तक वैल्यू है। आपकी जान और शक्ति खत्म, कोई पूछने वाला नहीं है। छोड़ो यार, परसों प्रोग्राम में हो गया यार, स्वर्गीय राजू सर दुनिया में छोड़ के चले गए, उनके लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दिया। मैं क्या बताऊं यार, स्टेज के ऊपर उनकी भाभी, सॉरी उनकी मैडम, हमारी भाभी ज्योति भाभी और उनके छोटा सा बेटा है, बहुत मासूम सा बेटा है, बहुत मासूम सा बेटा यार, स्टेज के ऊपर ला करके डायरेक्टर उस सब के हाथों से उनके पिताजी का जेनेरल लेवल का 1 साल का चेक उन्हें दिया गया, 36 लाख का चेक दिया, वहां पे मैं खुद बुला रहा मतलब मैं उसकी बेटा छोटा सा बेटा है, बात इंग्लिश में टैग करता है, इंग्लिश में बातें करते हैं। ज्योति भाभी को बुलाया स्टेज के ऊपर, उस समय फिर हुआ कुछ सर माइक लिए, हम बोल रहे हैं कि माइक लेना चाहूंगा, माफी चाहूंगा भाई, मैंने आपसे माइक लिया और माइक में बोले राजू भैया मेरे बीच नहीं है, लेकिन ये इसी को बोलते हैं नॉमिनी फैसिलिटी। आज राजू भैया नहीं है, कल हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे से स्टेज पे आके गिलास में चेक उठाएगा। दोस्तों उस बाहर में सेम ये नींबू की तरह बाहर में काम टीम में जब तक रस होता तब तक लोग उससे पूछता है, जब सभी रस को निचोड़ देता है फिर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मैं उस काम को लगभग 5 साल किया। कितना साल? 5 साल। मेरे साथ कंपनी बहुत बड़ी थी, कंपनी न्यू लैंड की ट्रैक्टर बनाती थी, कंपनी जनरेटर बना करके बड़े बड़े ट्रॉली ट्रक में लोड करके बाहर सप्लाई करना, विदेश जाता। ट्रैक्टर का पूरा पार्ट पर्जा बनना, जनरेटर बनना, पंपिंग सेट बनना, बहुत बड़ी लगभग 4 से 5 हजार वर्कर काम कर रहे। कितना वर्कर? 4 से 5 हजार वर्कर, बहुत बड़ी कंपनी थी उसको। मैं उस कंपनी में काम करता, कई बार मैंने हादसा देखा, एक इंसान को करंट लगा, मतलब भट्टी लोहा पिघलता है, लोहा है ना मिट्टी का बनता है, मिट्टी का भरा है, ईटा कैसे होता है उसी टाइप का ट्रैक्टर का जो पार्ट हो जाता है जनरेटर का वो भरा होता था, मिट्टी से बना केमिकल देके और उसको लोहे से ढलाई किया जाता है। किस चीज से? लोहे से। भट्टी में लोहा पिघलता है, भट्टी ऐसा है ना कि आपके गेट के भट्टी चल रहा है, आप यहाँ से उठोगे तो घाव लगेगा, जल क्या लगेगा? जल लगेगा। अगर कोई लोहा जंग लगा हुआ या भींगा लोहा आप डाल दिए भट्टी में ना, इतना तेज चिंगारी लगता है भाई साहब, कोई रॉकेट फूटा है, कोई बम फूटा है, कोई पटाखे फूटा है और एक बूंद आपकी माथा पर कपड़े खोल दिया, आग लग जाता, लोग कपड़े खोल के फेंकना पड़ता था, कोई आके उसे बुझाता था। हेलो, ये सिलसिला चलता रहा, मैंने कई बार देखा, कई लोगों का हादसा हुआ, उसको फिर तक मर गया, मेरे सामने मर गया, आज बात को देखा कोई नहीं दिख रहा है, उसको उठाया चलते भट्टी में डाला, मैंने सोचा यार अल्लाह या खुदा हे ईश्वर हे भगवान, ये इंसान दुनिया छोड़ के इसके घर वाले को ना इसका डेड बॉडी भी नसीब नहीं हुआ यार। मैं ये सब चीज को देख के नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, मैं काफी मेहनत करता हूं, आप विश्वास नहीं करोगे 72 घंटा 100 घंटा में सोता नहीं, नाइट में काम करते करते सो गया, सो के नीचे चिल्लाया रोहित सो रहा है, जग जाओ एक्सीडेंट हो जाएगा, ऊपर का ट्रेन चलता तुम लोग 11,000 की वोल्टेज। हेलो दोस्तों, ये सिलसिला चल रहा था, इतनी मेहनत करने का महीने की 12,000 15,000 18,000 में कमा पाते, लेकिन कहा गया जिंदगी में जब जो होता है वो अच्छे से होता है। तो मैं 3 दोस्त था, अपने बुआ के गांव में रहकर पढ़ाई किया था, 10th तक गांव में रहकर पढ़ाई किया था। 3 था, एक मैं, एक मेरा छोटा भाई राजा सर जो अपने जो विलेज में लेकर के आया, और तीसरा एक जो राजा सर के भी अपलेट था, वो मेरे बुआ के गांव का था, उनका गांव का नाम माखन था। क्या नाम था? विलेज का नाम उसका कुछ नाम था। क्या नाम था? अब यहाँ से जर्नी शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कोचिंग का फंडा, फ्लॉप का फंडा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप सीखने के व्यू से बैठे हो तो।
दिया याद, लेकिन कहा गया ना हमसे ज्यादा दोस्ती उस माखन का हमारे राजा सर छोटे भाई से, तो होता है ना किसी से कम दोस्ती किसी से गहरा दोस्ती, हमसे ज्यादा पत्नी उसका उससे खाता था। लोग अब दोस्तों तीन लोग साथ में पढ़ाई 10th तक किए थे। बचपन में जो माचिस आता उसके कवर का पत्ती खेलना, होली खेलना, कुछ और खेलना, एंजॉय करना, सब चीज साथ में होता था, क्योंकि हमारे बुआ के घर की बगल घर था। अब तीनों लोग काम करते और मैं आगरा में काम कर रहा हूँ। जब से मैं पढ़ाई छोड़ के बाहर गया, बाहर पढ़ाई किया, तब से हम लोग का संपर्क क्या हुआ, आवाज क्या हुआ, मैं उस काम को बड़ा दिल से करता। पता है क्यों? क्योंकि मैं सोचता था मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन मेरे छोटे भाई को राजा सर को पढ़ाई करवाना है ताकि इसकी नौकरी लग सके और मेरे माँ बाप का सपना पूरा हो। और दोस्तों मेरे छोटे भाई का राजा सर का पूरा खर्चा मैं उठाया करता था पढ़ाई के लिए। उसको शहर में शिफ्ट कर दिया, उसको पूरी हॉस्टल का खर्चा, पूरी पॉकेट खर्चा, कुछ भी है, कापी कलम नहीं है, किताब नहीं है, मेरे पास उसे मैंने कभी महसूस होने नहीं दिया कि मैं किसी घर की गरीबी में से मैं पढ़ नहीं पाया तो तुम्हें भी पढ़ना नहीं। और लेकिन दोस्तों जैसे क्लेश आया उनका ऑलरेडी इंटर का पेपर हुआ था राजा सर का, और आपको पता है पेपर के बाद रिजल्ट आने में समय लग रहा है। मैंने उससे बोला कि भाई ये काम कर, तो आज आगरा में तुझे आगरा का ताजमहल दिखाता हूँ, लेकिन सच कहूँ ना मेरा मकसद ताजमहल नहीं, मेरा असली मकसद क्या था जानना चाहो? मैं सोचा इतनी मेहनत करके मैं पैसे कमा रहा हूँ और ये पैसे से अपने भाई को पढ़ा लिखा रहा हूँ, तो कहीं ये गलत ट्रैक पे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में लोग बनते भी और भी ऐसा फील होता है इतना पढ़ा लिखी इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं है, इसको बुला करके मैं दिखाता हूँ मैं कितना मेहनत करता हूँ ताकि ये सही ट्रैक पर गलत पे जाते रहो, सही आ जाएगा। तो आया आगरा, एक सप्ताह मेरे पास कुछ नहीं बोल पाया, वो देखता तो मैं कितना रिस्क लेके काम कर रहा हूँ। एक सप्ताह बाद जब मैं उसे घर में जाना, घर पे जाकर मम्मी पापा सबको बोला भैया जो काम कर रहा है उसका 1% भी फ्यूचर नहीं, बहुत रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मजबूरी कुछ भी करवा सकता है, ये पापी पेट कुछ भी करवा सकता है। कोई मर्डर नहीं कर रहा है, ये काम चोरी भी कर रहा है इसी के लिए, कोई बेईमानी भी कर रहा है इसी के लिए कर रहा है, राइट कर रहा हूँ। उसको मेरी भी घर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए ना तो मैं कोई चोरी कर रहा था, ना तो मैं कोई डकैती कर रहा था, बल्कि अपने बाजू से मेहनत कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़ा पैसा कमाने के लिए मेहनत जरूरी नहीं है, बड़े पैसे के लिए सही दिशा और लेवरेज इनकम जरूरी है। ये दुकान बात मालूम करा, राइट कर रहा हूँ, आपको पहले मालूम था। दोस्तों सिलसिला चलता रहा। उसी दरमियान मेरा जो दोस्त था दोनों भाई का माखान, वो विलेज में कहा गया। अब मैं आगरा के अंदर एक सहारा इंडिया का बीमा करवाया, वो भी मेरे पास उस समय आधार कार्ड कुछ नहीं। मैंने मकान मालिक के एड्रेस पे सहारा इंडिया का बीमा करवाया 5 साल कि हर महीना 1000 रुपये जमा करना है, 5 साल जमा करना है, 5 साल छोड़ देना है, 10 साल तक वो डबल मिलेगा। कितना मिलेगा? ध्यान से समझना। और मैं लगभग 3 साल जमा कर चुका। अब 1000 रुपये की महीने की दर से 3 साल का होता बात किया सकती है, कितना समय था 5 साल जमा करने, कितना साल? 5 साल। अब जब माखन सर विलेज में आया छोटा भाई का अप्लाई जो है, हम दोनों का दोस्त जो थे, तो दोस्ती में कैसे बात हुई, ये सर का बात नहीं, वो विलेज में आया तो सबसे पहले मेरे भाई को अप्रोच किया। किसको? भाई को। यही पे अब विलेज शुरू करा। जब मेरे छोटे भाई राजा सर के पास कॉल गया तो मेरे छोटे भाई ने स्पष्ट बोला कि मुझे काम की जरूरत नहीं है, आवाज मुझे काम की जरूरत नहीं है, आपके साथ भी ऐसा कर जाता हूं, यस सर, ऐसा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देता होगा ना, यस सर। मेरे भाई ने नहीं बोला क्योंकि उसका ड्रीम था माँ बाप के सपने गवर्नमेंट जॉब करना, वो पढ़ाई करना, यस और नो, यस सर। इंटर का रिजल्ट आया और वो बीएससी में एडमिशन ले चुके थे। मुझे लगा इनको पढ़ा के नौकरी में भेजूंगा, मैं नहीं जा पाया, इनको भेजूंगा क्योंकि एक भाई जाएगा कम से कम माँ बाप का सपना, राइट कह रहा हूँ। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, नौकरी मिलना और अल्लाह और भगवान को दर्शन करना बराबर, सही है गलत? ग्रेजुएशन रिलेशन डोनेशन, क्या आई एम एग्री या रॉन्ग? राइट राइट, क्या आप लोग एग्री हो? दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। जब 2 बार 4 बार राजा सर को कॉल किया, राजा सर स्पष्ट बोला मुझे काम की जरूरत नहीं। जब बार बार उसको बोला ना तो उसने बोला अच्छा एक काम करो, छोटा भाई बोला एक काम करो
अगर आपके पास आपकी कंपनी में सीट है तो आप मेरे भाई को लगा। किसको लगा? भाई को। भाई कौन? कौन? लेकिन हुआ क्या? अब प्लान बनना चाहिए मुझे तो भाई ये गलती कहाँ हुआ सुनना चाहोगे? जानना चाहोगे? आपके लिए ये गलती आपको पीछे लेके जाना है। मेरे छोटे भाई छुटकारा के लिए बोला अगर हमारी कंपनी में सीट बढ़िया है, बिहार राजगीर में काम है तो मेरे भाई को लगा दो। मेरा भैया आगरा में काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसको लगा दो। बोला हाँ यार रोहित कमा मुझे भी जानता है और रोहित आगरा में काम कर रहा है। बोला एक काम करो रोहित का नंबर ला। रोहित मतलब मेरा नंबर विलेज का आपने ले लिया और नंबर लेने के बाद ऊपर हेडसेट मारा। ऐसा है रोहित को कॉल कर और उसको मेरा नंबर और उसको बोल क्या करना कि काम की जरूरत है भैया। जब मुझे ही कॉल करना तूने नंबर क्यों लिया? क्योंकि उसने सोचा अगर लेट होगा तो मैं कॉल करूंगा। यस और नो? यस सर। अब नंबर उसने ले लिया। अब राजा सर मेरे पास कॉल किया, मात्र 30-40 सेकंड बात हुआ होगा। भैया माथा में गया है, राजगीर में काम कर रहा है, ऑफिस का काम है, फाइल मेंटेनेंस से काम है, कंपनी बढ़िया है, हमने कहा कभी काम का बात फोन कर। संडे का समय था, 5 बजे मेरी छुट्टी हुई थी, मैं मार्केट सब्जी के लिए गया हुआ था। मेरे मोबाइल पे कॉल आया, नया नंबर था, अनजान नंबर था और उस समय चाइना का मोबाइल बहुत तेजी से दौड़ रहा था। बात उस समय की कर रहा हूँ जिस समय एक सिम कार्ड लेने के लिए 599 रुपए 999 रुपए लगाना पड़ता। जो लोग बोलता था लाइफ टाइम मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मैं खुद लिया हूँ 999 रुपए की सिम लिया, मुझे याद। हेलो मेरे नंबर पे कॉल आया, मैंने कॉल को रिसीव किया, मैंने बोला हेलो, तो उधर से जवाब आया नमस्कार विलेज का कोड। सच को मुझे दिल से बहुत खुशी मिला क्योंकि आज तक किसी ने कॉल करके मुझे नमस्कार नहीं किया। मुझे नमस्कार भाई लाजमी है कि जब आपको कोई नमस्कार करेगा तो क्या आप उसे गाली दो? मुझे बोला हाँ जी नमस्कार। कौन बोल रहे? डायरेक्ट नहीं बोला, मैं माखन बोल रहा हूँ। क्या आवाज क्या? अरे अब आप कहाँ पहचानेंगे? अब आप बड़े आदमी हो गए, अब आप पैसे कमाने लगे, अब आप ताज नगरी आगरा में रहना शुरू कर दिए, तो मुझे आ गया गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा। और यहाँ पे एक बात को इंक्लूड करना चाहूंगा कि कोई भी इंसान खाना वही पसंद करता है जिसको भूख लगाओ। खाना पसंद वही करता है जिसको भूख, पानी पीना पसंद वही करता है जिसको प्यास, सोना पसंद वही करता है जिसको नींद। अच्छा आप बताओ आपको भूख नहीं है और मैं आपको बिरयानी मटर पनीर ला के खिलाऊं, आप खाओगे? अगर असली भूख लगा हुआ है तो पनीर को खोजोगे? अगर आपको प्यास नहीं लगा है और मैं बिस्लरी ला के दे दूं, आपको बोलूं लीजिए किंडली है, बिस्लरी है, पी लो, ब्रांडेड है, आरओ का पानी आप पियोगे? अगर आपको प्यास लगा है तो क्या आरओ का पानी खोजोगे? राम के पानी से प्यास राइट कह रहा हूं। आपको नींद नहीं लगा है और मैं सोफा गद्दा लगा दूं, मैं आपको एसी लगा दूं गर्मी में, ठंडी में हीटर लगा दूं, बोलूं सो जाओ, आप सोएंगे? अगर आपको नींद लगा है तो क्या आप एसी खोजोगे? नींद लगा हो तो देखो प्लेटफार्म ट्रेन हॉर्न देके गुजर रहा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। घर में कोई होगा नींद नहीं लगा, अरे यार कितना हल्ला कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है, ये कब तक उसे नींद लगाएंगे? यस सर। कि जिसको नींद लगा तो उसको हल्ला सुनाई देता नहीं है। देखो ना स्टेशन के बगल में कितना हॉर्न देके भाग रहा है, घोड़ा बेच के सो रहा है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कार गाड़ी जा रहा है, राजधानी जा रहा है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सेम डेट मुझे भी काम की भूख था, मैं उस काम को छोड़ना चाह रहा था क्योंकि उस काम को करते हुए 5 साल हो चुका था। 5 साल मैंने कुछ कर पाया नहीं, आवाज भी कुछ कर पाया नहीं। अब मुझे इस काम को छोड़ जैसे मेरे पास कॉल पे उन्होंने बोला, मैंने गुस्सा हुआ, तू नाम बता रहा कि मैं फोन काटूं? उन्होंने बताया अरे मैं तेरा दोस्त, बुआ के गांव का नाम लिया, गांव का नाम था मोहनपुर, तो मैं तेरा दोस्त माखन। अब मैं अरे मखना तू कहाँ है, क्या चल रहा है? नहीं उठाया भाषा की बात है, इंग्लिश का तो अपने में सैल्यूट करता हूँ, मैं 85 बातें कर रहा हूँ, कैसे चल रहा बात। अब उसने बोला बातचीत माहौल बनाया, पहले माहौल बनाने के बाद बोला अच्छा तुझे राजा ने कुछ बोला कानून की बात? तुझे राजा ने बताया कुछ कानून की बात? तो मैंने बोला हाँ यार वो बता रहा था कोई ऑफिस का काम है, कोई फाइल मेंटेनेंस का काम है, बता रहा तू काम कौन सा है?
बात को खोल के छोड़िए। बोला ऐसा है तुम्हारे पास गाड़ी का पैसा, तू कहीं बात करो, तू रूम पे जाके अकेला में फ्री होके हमसे बात कर। आगे कोई बात कौन क्या गया? वैल्यू सब लोग बोलेंगे वैल्यू वैल्यू से काम की होगा। मैं रूम पहुंचा, सब्जी को फेंका, तुरंत कॉल लगा, एक बार कॉल लगा रिसीव, दूसरी बार कॉल लगा रिसीव हुआ, बोला हाँ बताओ, अब वही बोल रहा हाँ बताओ। अरे भाई तू बता रहा क्यों पूछ रहा बताओ, तरीका देखो अप्रोच का तरीका। अब बोले हाँ बता तू काम कर रहा, ऐसा है रात हो गया, सुबह बात करते हैं, सुबह कॉल करते। बोले कितना बजे? 9 बजे राइट टाइम कॉल करते। 9 बजे 2 बार कॉल किया, रिसीव नहीं हुआ, तीसरी बार में रिसीव किया, बड़ा अच्छा हुआ याद दिला दिया, बस कपड़े पहन के ऑफिस आ, कपड़े पहन के ऑफिस, आधा घंटे के अंदर राइट 10 बजे कॉल करना, सर से बात करूंगा, तुझे बात कराऊंगा। और शेड्यूल पे कितना ऑफिस आता है आपका अच्छा कोई जानता है? मैं आधा घंटे बाद कॉल किया, एक बार रिसीव नहीं किया, दोबारा रिसीव किया, बस ऑफिस में पैर रखा, ऑफिस में पैर, बोला 10 मिनट में कॉल, 10 मिनट में कॉल किया, दोबारा रिसीव किया, तीसरी बार रिसीव किया, बोला सर बिजी थे, अभी फ्री हुए, जस्ट मैं चैम्बर में एंट्री करा तो 5 मिनट घड़ी देर पे कॉल कर। वैल्यू 5 मिनट बाद 2 बार कॉल किया, नहीं गया, तीसरी बार कॉल किया, अब मुझे दबा दिया, ठट्टा किया है, खुरी किया है, सर के साथ बैठा हूं, डिस्टर्ब कर रहा, नहीं काम होगा। बोला 5 मिनट में कॉल कर, एक ही बार बोल के 5 दिन बात करने, 5 दिन बाद हेलो, फिर बोला ऐसा है, चलो ठीक है सर मान गए, सर अपने साइड पे सर है, सर अपने तरफ के सर मान गए, हमने करना कुछ नहीं, जल्दी पैकिंग करिए, आइए इंटरव्यू। क्या इंटरव्यू? कुछ पैसा लगता है, पैसे की मुझे टेंशन नहीं है, को दिक्कत नहीं है, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं पैसे सब चीज नहीं है, पहले आपको इंटरव्यू पास, अगर इंटरव्यू पास किए तो आगे काम होगा, वरना पैसा लगने वाला नहीं है। तो सब चीज सही की, मैं डर गया। मैं क्यों डर गया? मैं सोचा 5 साल उस कंपनी में काम किया हूँ, मेरी नाम पहचान सब बन चुका है, मैं उस काम को छोड़ के आऊँ और कहीं यहाँ पे इंटरव्यू दूँ और इंटरव्यू फेल कर जाऊँ, फिर यहाँ से लौट के जाऊँगा तो वो काम भी हाथ से वो काम भी हाथ से जाएगा। लेकिन सब कुछ सही किया, एक सर बोलता है कि आओ तुमको फेल होने नहीं देंगे, सर से बात करवा दूंगा, तो क्या मैं आता नहीं आता? जो मेरा अपना छोटा भाई है, ओपनिंग कौन होगा? आवाज कौन? कोई टेंशन नहीं, दोनों भाई कोई पैसा कहाँ जा रहा? टेंशन तब होता है जब कोई दोस्त हो। आप भी जो गलतियां कर रहे हैं, गलतियां करना नहीं है। एक गलती से कुछ नहीं किया, सिर्फ एक शब्द को टेंट कर देता कि आपको इंटरव्यू में फेल होने नहीं है। क्योंकि बाहर में होता क्या है, मान लो एक इंसान रास्ते से गुजर रहा है और अचानक बारिश होने लगा, उतना तेज नहीं, उतना कम नहीं, मीडियम। अब वो इंसान बारिश से बचने के लिए रोड के साइड में एक होता है सोलर प्लेट, क्या होता है? छतरी, क्या होता है? जाकर उसको पकड़ लिया, जैसे पकड़ा तो आधा भीग रहा है और आधा बच रहा है, यानी पूरी तरह से भीग भी नहीं रहा है और पूरी तरह से लेकिन उस सोलर प्लेट के लगभग 200 मीटर दूरी पे अच्छा सा घर दिखाई दे रहा है। उस इंसान को पता है कि अगर ये सोलर प्लेट को मैं छोड़ दूं, मैं उस घर तक पहुंच जाऊं तो फिर बारिश मुझे परेशान कर सकता नहीं है। लेकिन वो सोलर प्लेट छोड़ नहीं रहा, पता है क्यों? क्योंकि वो सोचता है मैं इसको छोड़ के जाऊं, क्या पता रास्ते में मेरे को स्लिप कर दे और मैं गिर जाऊंगा, और फिर जब लौट करके आऊंगा ये गिरने वाला इसे कोई और आवाज, इसे कोई और बाहर में भी कुछ ऐसा ही होता है। कोई भी इंसान अपना काम छोड़ना चाहता नहीं है, सोचता है ये काम छोड़ के जाऊं, कहीं वो काम नहीं लगा तो वो भी हाथ से गया और ये भी हाथ से नहीं, वो भी कुत्ता ना घर का ना। यस और नो? मैं भी यही सोच रहा था, मैं इंटरव्यू दे जाऊं, इंटरव्यू फेल कर जाऊं तो ये काम भी हाथ से गया, वो काम भी हाथ से गया, फिर मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उसका टारगेट, माखन सर का टारगेट था पहले मुझे ना नहीं, पहले राजा सर को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि मुझसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ था? सवाल किसके साथ था? अब उसमें
फिर उनको कॉल किया तो साफ साफ बोला कि मुझे नहीं जाना। अब डिले पर तरीका बहुत चेंज करता है, तरीका बहुत चेंज। सोचा राजा सर तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 8-10 बार अप्रोचिंग कर, आज क्या होता है, एक बार करते हो मना करते हो, आप कर करते हो, लेकिन 8-10 बार ना करने के बाद अप्रोचिंग किया राजा सर उसी के तरीके से बोला, राजा अभी एक ऐसा सीट निकला है ना कि जिस सीट पे तू काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकता है। 4 घंटे काम, कितने घंटे का? बाकी टाइम क्या कर सकता है? राज में कितना अच्छा चल रहा है यार, विश्वविद्यालय नालंदा का, जहाँ से डॉक्टर अपनी पढ़ाई किए, बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे हॉस्टल है। सोच तो इस उम्र में पेन के लिए पैसा अपने भाई से मांग रहा है, इमोशनल क्या किया? सोच तू एक किताब एक कॉपी के लिए पैसा किससे मांग रहा है? भाई से। अगर कुछ ऐसा हो जो अपनी पढ़ाई का खर्चा तो खुद से उठाए तो अच्छा नहीं होगा? अप्रोच हो उसको लगा बात तो सही है, उसको लगा बात तो सही है। ऐसा इमोशनल किया उसको कि सोच तुझे इस उम्र में 10 रुपए का समोसा खाने के लिए भी भाई से मांगना पड़ता है, लेकिन अभी जो सीट निकला है ना, ये सीट का अगर तू लग गया तो मात्र 4 घंटा काम है, 2 घंटा सुबह ट्रेनिंग, 2 घंटा शाम ट्रेनिंग, बीच में तो पढ़ाई भी कर सकता है और तू अपना पढ़ाई खर्चा खुद से मैनेज वो आपको रेडी हो गया। कहना मैं काम करूंगा, उसी का वाला काम तो वही है बे, तरीका चेंज है खाली। यस और नो? मेरे पास कॉल किया, भैया हमने हाँ बता क्या बात? बोला भैया माखन बोल रहा है बहुत अच्छा सीट निकला हुआ है जिसमें 4 घंटा काम है, बाकी टाइम पढ़ाई कर ले। हम बोले आ गई, होता है ना बड़ा भाई को पिता को लोग मानता है, मेरे छोटे भाई से भी मानता है और मैं भी उन्हें मानता हूँ, जो बात मैं भी उसे कुछ भी हो। आज भले यहाँ वो वहाँ है, दिन में कम से कम 2 बार में 4 बार में 1 बार में कम से कम 1.5 घंटा बातें हो रही काम है नहीं, वैसे क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ, क्या चल रहा है, एक तो रिलेशन क्या रिलेशन है ना। मैं क्या बताऊँ, जब मेरी रिश्ता तय हुआ था शादी का, मेरे ससुराल में लोग बोला जोरुआ है, क्या हालांकि ऐसा है नहीं, हालांकि ऐसा 1 साल का अंतर है, छोटा भाई। आप सोचो इतना रिलेशन कि मेरी शादी हुआ, जब पहली बार ससुराली गया लेके गया शादी, अब जब उसका शादी हुआ चलिए भैया पकड़ा है तुम्हारा तू मेरे यहाँ आ सकता है, मैं तेरे यहाँ जा सकता नहीं, मैं क्या कुछ नहीं होता है। रिलेशन ऐसा है, खाना खाना एक थाली। कई बार ऐसा हुआ दिल्ली मीटिंग में गए, जो लोग नहीं जानता था, कई बार लोगों ने बोला अच्छा रिलेशन है, दोनों खास भाई क्या अब उस मेरे पास कॉल किया, मुझे करना क्या है? बोला भैया मैं चाह रहा हूँ, अगर ऐसा है मुझे करना चाहिए। हमने जा बोला भैया क्या करें, यहाँ क्या लगता है बिना पैसा का नो एंट्री। उस समय बिना पैसा का रूम पे लोग रखता नहीं थे, बाहर क्या निकलते, उस समय ऐसा होता। हमने तुरंत पापा कॉल किया, पापा मैंने शुरू में बोला ना बड़ा बेटा बाप का ना छोटा बेटा माँ का, बेटा वही अच्छा लगता है जो पैसा कमा के। मेरे से बड़ा भाई ज्यादा पढ़ाई कर रहा था और छोटा राजा सर वो भी क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, हमारे घर में दे रहा था। माँ बाप सबसे प्यारा नहीं कि पैसा कमा के हर महीना कर देता, ये सब लोग घर वाले मेरे बात को मानता भी था। मुझे तो बाद में पता चला, आगे बताऊंगा कि घर वाले मेरे बात नहीं मानता था, मेरे पैसे को मानता। यस और नो? कि बाबू ना भैया सबसे बड़ा भैया। अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं, एक पिताजी का 2 बेटा, एक पिताजी का 2 बेटा, एक बेटा पिताजी की पूरी कमाई का डिग्री ले लिया, इतना वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक बेटा अंगूठा चाह, लेकिन वो घर में 2000 रुपये कमा के देगा। अब आप बताओ उस घर में ज्यादा इज्जत पढ़े लिखे बेटा का होगा या अनपढ़ का होगा? अरे पढ़े लिखे डिग्री लिया इतना यार, एक बीकॉम आईकॉम सब डिग्री लिया है, नहीं होगा? बिल्कुल सही बोल, क्योंकि बड़े बेटे का कोई इज्जत नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसे को ना डिग्री लिया, पैसे को बर्बाद किया है। क्या छोटा बेटा 2000 कमा क्या कर, तो बाबू ना भैया सबसे बड़ा। मैंने पापा को कॉल किया, पापा उसको पैसा दे दिया, क्योंकि मैं भेजता था मेरा पैसा। यस और नो? यस सर, मेरा पैसा भेजता था। अब राजा सर निकले, एक बार कॉल किया निकला हूँ, दूसरी बार कॉल किया कि मैं राजगीर
और तीसरी बार कॉल किया कि मैं इंटरव्यू पास कर, जब उन्होंने बोला ना कि मैं इंटरव्यू पास कर गया हूं, मैं इतना खुश हुआ, मुझे लगा यार इंटरव्यू फेल के नाम पे मैं नहीं गया। मेरा भाई काम है, मैं इतना खुश हुआ, मेरे डिपार्टमेंट में 70 लोग काम कर रहा था, 70 लोग बूंदी का लड्डू लग गया भाई खाली। लोग पूछता था किस लिए, अरे मेरा भाई इंटरव्यू पास कर गया, मेरा भाई इंटरव्यू पास गया। ससुराल जब यहाँ आया तब पता चला कि लड्डुओं को पैसा गया, लड्डू का पैसा भी गया। हेलो, यहाँ आने के बाद पता चला कि बेटा इंटरव्यू कोई नहीं करता हेलो, इंटरव्यू पास करने के बाद जो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, 7 दिन तक मोबाइल ऑन नहीं, क्योंकि 7 दिन तक उसने मोबाइल जब्त कर लेता था। आज ऐसा नहीं हो रहा और मैं उम्मीद करता हूँ आगे नहीं होगा। 7 दिन तक अपने मोबाइल नहीं देता था कि गलत जगह सलाम ना ले। 7 दिन तक दोस्तों ट्रेनिंग ना मिली। 7 दिन तक मैं कॉल लगा रहा हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ, घर से कॉल लगा रहा है स्विच ऑफ, घर वाले मुझे गाली दे रहा है क्योंकि वो घर से पहली बार बाहर क्या हो गया, मोबाइल क्यों बंद कर रहा है भाई? यस सर, यस और नो, यस सर। मुझे गाली दे रहा है, तूने भेजा कि ये कहने पे गया, पता नहीं क्या हो गया, नहीं हो गया। 7 दिन बाद मोबाइल ऑन, बाहर अगर आप विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, 2 बॉडीगार्ड रखोगे, 2 बॉडीगार्ड रखोगे, 15-20 साल का पैसा सैलरी। अभी मैं आ रहा था, अभी फिर आ रहा था, मैं पहले पिछले बार भी आ बताया था, इस बार भी वही हो। मेरा भी सेकंड एसी का टिकट था और सेकंड एसी में बैठा था और मेरे साथ एक इंसान बूढ़ा सा सोया हुआ था, उसका गंद में बैठा हुआ, वो लेटरिन में घुसा तब भी जा गेट पे खड़ा। हमने पूछा क्या कर रहा है, सारा बंदा मेरा ठीक से कर लेंगे उसको। बोला मेरी ड्यूटी, बोला क्या है ड्यूटी, बढ़िया अच्छा तो जब इलेक्ट्रॉन में बोला तो कहूँगा अच्छा डायरेक्ट मार तो करेंगे मारे। यस और नो, यस सर। मैं उसे देखा और ग्लेस में जब 7 दिन बाद अपने दादा सर का मोबाइल ऑन हुआ, मैं कॉल किया, पूरा गुस्सा टेंशन में, मैं काम नहीं कर पा रहा, खा नहीं पा रहा हूँ, घर वाले प्रेशर दे रहे मुझे, क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं किया है। हेलो, यस सर। कॉल गया, कॉल उठाया, बोलता भैया नमस्कार, मैं इसको उससे पहले कभी नमस्कार नहीं किया, मां कसम कभी नमस्कार नहीं किया। लेकिन मैं कौन सा ट्रेनिंग किया गया, देख से बाद नमस्कार, मैं कॉल किया, मैं बोला हेलो, बोलता भैया नमस्कार, हमने नमस्कार जानते ये नहीं बता 7 दिन से कोई काम। मैंने बोला नमस्कार जानते लेने ये बताया कि तेरा मोबाइल कहाँ था, बोला भैया कंपनी का सिस्टम है, ट्रेनिंग के दरमियान मोबाइल मिलता नहीं है, मोबाइल भी ले लेता है। फिर मैंने पूछा काम कैसा है, तो हालांकि नेगेटिव, तो क्या चल रहा था, वो नेगेटिव चल रहा था, मैं आकर फंस गया हूँ, कंपनी सही नहीं है, मेरे पैसे डूब गया है, घर से पापा ने पैसा कहाँ से दिया होगा। हेलो, यस सर। अब मैंने पूछा काम कैसा है, वो बोला तो मन की बात चला था नेगेटिव, लेकिन बोला मैं तो बॉडीगार्ड, इस बॉडीगार्ड का कोई सैलरी नहीं, कोई सैलरी नहीं है, बोल बोल एक नंबर काम इलावा न दे ना इलावा थोड़ी ठीक हुआ का जमाना नहीं था, छोटे था थोड़ा मोबाइल चलता। यस और नो, यस सर। अब वो बोलना चाह रहा मन की बात कुछ हो, बॉडीगार्ड की प्रेस में गलत खड़ा है, बोल दे ठोक दो तब आए। यस और नो, यस सर। ठीक है भैया, समझ के कैसा ठीक 3 महीना तक वो नेगेटिव था इस काम से, काम छोटा भाई छोटे नहीं सगा भाई, 3 महीने तक नेगेटिव था। 3 महीने के बाद उसको एक मीटिंग मिला, ट्रेनिंग मिला, इस कंपनी के बारे में ऑनलाइन जाकर जांच किया, जाना कंपनी क्या है, जानने के बाद लगा ये कंपनी लीगल है, ये कंपनी हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो सबसे पहले उसने हमको अप्रोच नहीं किया, वो बाहर से लगा कि मैं भैया को बुलाऊंगा, भैया बड़ा है आएगा मेरा बात सुनेगा। यस सर। मैं पहले पीडी ईडी एसडी बन जाऊंगा तब किसको लाऊंगा भैया, लेकिन दुनिया इतना बुर्बक नहीं है, सबको अप्रोच किया, सबको बड़ा काम बढ़िया है, लोगों ने एक ही बात बोला काम अगर बढ़िया है तेरा भाई आगरा में काम क्यों करता,
पहले तो अपने भाई को लगा दे। सही बात है। किसको लगा रहे? भाई को। उनके अपने लोग आए, सब अपने लोग भी समझाया नहीं बनता होगा, तो उनके भाई पैसा होगा अपने साथ और मार्केट करता ही नहीं होगा। सोचता होगा बाहर समझ जाएंगे, अरे भैया दुनिया में बुड़बक नहीं है, किसी को आप बोल रहे हो काम बढ़िया है तो वो आपसे भले बोलता नहीं होगा, सोचता होगा मन में बढ़िया है, अपने भाई को लगा। यस और नो? यस सर। 3 महीने तक यही काम चला। 3 महीने बाद जब अपने एक दिन बैठा के समझाया क्या तुम बनना चाहते हो, क्या तुम मेरे में पैसे बन चाहते हो, तो सबसे अपने बड़ा भाई को लाओ। किसको लाओ? बड़ा भाई को। अब उसको विश्वास हुआ 3 महीने बाद, लेकिन तब तक वो स्टार छोड़ चुका था। क्यों? क्योंकि उस समय 0+4 का मिलता। यस और नो? यस। जब मुझे अप्रोच किया, बोला भैया, तब तो क्या भैया काम जबरदस्त है, एक सीट निकला है जिस पे दोनों भाई लग के करेंगे ना तो पैसे छापेंगे, कमाएंगे नहीं, क्या करेंगे? छापेंगे। 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, कभी कभी 24 घंटा करना पड़ता है, तो महीना का 12, 15, 18 कमाता। और ये क्या बोल रहा है 4 से 6 घंटा काम करना, पैसा क्या करेंगे? तो मैंने उससे पूछा कि तेरा सैलरी आया? सर आपका मैंने कभी कंपनी का नाम नहीं पूछा उससे, और मुझे डर ये नहीं था कि कंपनी पैसा नहीं देता है, मुझे डर सिर्फ एक चीज था कि मुझे बताया गया था 3 महीने का ट्रेनिंग। हमारे समय में ट्रेनिंग कितना टाइम हुआ था? 3 महीने। मैं जब ट्रेनिंग में चलूंगा मेरा खर्चा डेली का 20, 30, 40, 50 रुपए था। मैं सोचा खर्चा कैसे चलेगा मेरा? यस और नो? यस सर। अच्छा भाई का सैलरी आएगा तो कम से कम मेरा खर्चा चलेगा। शायद आपका जस्ट सवाल करता हो। यस सर। लेकिन जब आपके पास एजुकेशन आ जाए तो आप सामने वाले का एक सवाल पे 10 जवाब दो। यस सर। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो सामने वाला एक सवाल करेगा, आप हड़बड़ा का फोन काट दो। यस सर। और बोलेंगे कि मुझे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मैंने जैसे उससे पूछा कि तेरा सैलरी आया, तुरंत कॉन्फिडेंस से बोला कि भैया अभी अकाउंट खुला नहीं है, क्योंकि कंपनी पैसा कहाँ देती है? आवाज निकाल के कंपनी में काम करता हूँ, लाइन में लगता हूँ अपना सैलरी के लिए, लेकिन वो कंपनी सीधा कहाँ डालेगा? कंपनी होगा। मैं सोच रहा हूँ भैया वहाँ पे आप रोटी बेलती है ना, यहाँ 3 रोटी से खाना आता है, कहाँ से? क्या क्या आता है? मीट मछली मिलता है सप्ताह में एक बार। बोले क्या? बोला कभी मटन, कभी मुर्गा, कभी अंडा, वो मिलता क्या आप जानते हो? मिलता क्या आप जानते हो? आज तो फिर काफी सुधार है, हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था। अब बोले हम बोले ऐसा कर तेरा खाता खुल जाएगा तब मुझे बोला। सर आपको कैसे बोलता हूँ? मुझे टेंशन ये नहीं था कि कंपनी पैसे नहीं देती है, टेंशन वही था कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा। आपने यहीं पे मिल रहा है, आगे सोचिए। बोला खाता खुलेगा फिर बुला लेना। फिर 2-4 दिन बाद कॉल किया, भैया वो सीट तो लग गया है, फिर वो सीट निकला, मुझे तो इस सीट आपकी किस्मत में है, आइए ना दोनों भाई मिलकर करते पैसे और छापे। हम बोले तेरा सैलरी आया? भैया खाता तो खुल गया है, लेकिन पैन कार्ड बना नहीं है, बिना पैन कार्ड का कंपनी पैसा देता नहीं है। अच्छा कंपनी बिना पैन कार्ड का पैसा नहीं देता। हम लोग तेरा पैन कार्ड जब बन जाए मुझे बुला लो। 2-4 बार लगातार अप्रोच किया और कहा गया कि जिंदगी में जो होता है वो अच्छे है। मैं सोचता था पहला कि यहाँ से छोड़ के जाऊंगा सहारा इंडिया, जो कि हम 3 साल जमा कर ये सब पैसा क्या हो ना मेरे पास आधार कार्ड, ना वोटर आईडी कार्ड, ना ड्राइवरी लाइसेंस, ना बैंक अकाउंट, कुछ भी नहीं। और उसी दरमियान मेरा अपने घर विलेज में, उसी दरमियान मेरे साथ उस कंपनी में एक एक्सीडेंट हुआ, एक हादसा हुआ, जिस हादसा में मेरे हाथ पे उंगली नींद आ रहा है, आवाज नींद आ रहा है, ऐसा हो रहा है, यहीं पे है मेरी कहानी सुन रहा है, अभी तक अपनी कहानी सुन रहा है। जैसे मेरा ये उंगली कटा, मैं 15 दिन तक बेड पे था, 15 दिन तक बेड के ऊपर था। 15 दिन का पैसे मालिक ने नहीं दिया मुझे, और ना ही 15 दिन का ट्रीटमेंट का पैसा दिया, बल्कि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ तो पंपिंग मशीन में हाथ दब गया था, पूरा ब्लड निकल गया था, मैं मतलब बेहोश हो गया। जैसे आप टोटी खोलते हो पानी गिरता है, वैसे खून गिर रहा था, ब्लड पूरा था, यहाँ से ऊपर नाखून में इतना बाबू नहीं, उम्र कम था तो नाखून आ गया। हेलो कहानी चालू था। मैं 15 दिन तक बेड पे था, पैसे नहीं दिया, ट्रीटमेंट का पैसा नहीं। जब मेरी तबीयत ठीक हुआ, मेरा आँख खुला, मुझे लगा यार आज मेरा उंगली कट गया, कल अगर मैं मर भी जाऊं तो कंपनी मालिक मुझे पैसा देने वाला नहीं है।
उंगली कटा काम नहीं कर पाया, लेकिन विलेज में पॉपुलेशन इतना बड़ा हो गया फिर भी काम कर रहा हूं। यही पावर है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का पावर ऑफ विलेज ट्रेडिंग इंडिया। काम करने गया पैसा नहीं मिला, इतनी बड़ी ऑपरेशन हो गया, 10 दिन काम करने गया पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, अब आएगा। उसमें बताता हूँ उसमें क्या था। घर से कॉल आया, बिहार का रहने वाला था मैं, और बिहार का सबसे बड़ा त्योहार होता है छठ पूजा। क्या होता है? मम्मी कॉल की, बेटा तुम तो काम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी परहेज भी ठीक से नहीं होता होगा, क्योंकि खुद से खाना बनाना पड़ता था, उंगली कटा हुआ पानी लाता होगा, दिक्कत हो। घरला बोला कि घर आ जाओ, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगा, फिर तू वापिस छठ पूजा भी देख लेंगे, तबीयत ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाहर में एक दिन बैठ के खाना बहुत मुश्किल होता है। सही है गलत? क्योंकि बाहर में लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ता है। राइट कह रहा हूँ? मैं घर चला जैसे मेरे अपने को पता चला, मैं घर आया, मेरे सीनियर में उनके सीनियर ने पूछा, थोड़ा भैया घर आया, थोड़ा भैया तुम भी घर जाओ, और भाई को साथ में लेके मेरा भाई नहीं, मेरा भाई जा नहीं सर नहीं जाएंगे, लेकिन आज तुम जाने की जिद करता है। मेरा भाई बोला सर किस मुंह से जाएंगे? पिताजी दिया 15,000 रुपए, अब 15 रुपए भी जेब में लेके ना जाओ। सीनियर लोग ने समझा, तो हाँ तो भाई को समझा गया, फोन पे समझने वाला वो आएगा तो बन जाए, वो आएगा तो नहीं जा रहा, रोक करके जबरदस्ती उसको भेजा, रोक कर दिया, सर आप उसको भगा रहे हैं। बोला पागल, मैं तुमको भगा नहीं रहा हूं, मैं तुमको बनाना चाहता हूं, और मैं देख रहा हूं तेरा भाई आएगा वो बन जाएगा, तुझे ना खड़ा कर देगा। तो घर आया, जब वो घर आया मैं उसकी ड्रेस कोड को देख के काफी फिदा हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उस समय कंपनी के कॉम्बो में शर्ट पैंट का कपड़ा मिलता, और उस शर्ट पैंट का कपड़ा सिलवा चुका था, और एक जूता आपने ने खरीदा लिया, ये जूता आज मैंने 5,000 का है, तो उसमें 500 को 300 को अलग की बात। वो जूता पहना था, लंबा जूता, उसका ड्रेस को इतना मैं देख के मिला यार, कल तक ये कैसा कपड़ा पहनता था, आज का ड्रेस बोल नहीं रहा, लेकिन मन ही मन मैं बीमार था। लेकिन एक चीज नोटिस किया, जितना दिन भी घर पे था, विलेज कैंपले 3 बार कॉल करता था, सुबह, दोपहर, शाम, और जब जब फोन आता था मेरे सामने बात करता नहीं था, बल्कि बोलता था सर का कॉल आ रहा है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, बाहर जाकर बात कर। पता नहीं भगवान जाने, अल्लाह जाने, खुदा जाने, आज तो जान गया। उस समय सोचता था पता नहीं इसको कौन सा ट्रेनिंग अब वो उसको ट्रेनिंग मिलता था, भाई को समझा नहीं सर पूरा तरफ पानी पे गया। कभी ऐसा हुआ कि हिम्मत जुटा के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, साइकोलॉजी शुरू किया समझाने के लिए। तब तक पापा आ गए, अरे क्या हो रहा है? और गांव में क्या होता है, तू छोटा और बड़े को समझाएगा, ये पैसा कमा रहा है, ये पैसा ये साइकोलॉजी चला, पापा आगे बीच में क्लास नहीं मिलता। कभी राम बयान की कहानी शुरू किया, मम्मी आ गया क्लास नहीं मिलता। कभी सपने की बात शुरू किया, कभी कोई और अंकल आ गया, क्लास नहीं मिल जाती, क्लास सफल हो पाता नहीं था। डेली मुझे ले जाता था, दवाई करवा के लेके आता, इंजेक्शन लगाता था। अचानक में छठ पूजा भी हो गया, तबीयत ठीक हो गया, और मैं रिजर्वेशन बना लिया आगरा जाने के लिए, आगरा आने के लिए। क्या बना लिया? अपने घर से पटना में ट्रेन बनाया, और सॉरी अपने घर से डायरेक्ट ट्रेन बनाया, टिकट। अब वो हिम्मत कर सुबह हो गया टिकट है, शाम में ठंडी नवंबर का महीना था, छठ हो चुका, छठ नवंबर में होता है। अब भाई साहब छठ के बाद की बात है, सुबह मेरा टिकट है, मुझे कहाँ जाना? आवाज कहाँ जाना? शाम में उसके फ्रेंड ने पता नहीं कौन सा ट्रेनिंग दिया, उस समय 1 मिनट बात करने के लिए मोबाइल पे 1 रुपए लगता है, 1 रुपए। कोई फ्री सिस्टम नहीं था, लोग सेकंड रेट की बात करता था, पूरा पर सेकंड रेट फोन काटता। यस और नो? शाम में पता नहीं उनके अपने कौन सा ट्रेनिंग दिया, क्या दिया, जोश में मेरे पास कॉल किया, मैं नंबर देना पहले तो सोचा कि गांव में है, गांव में रहेंगे कोई कॉल उसमें करता नहीं, 1 रुपए कट जाएगा, गांव में ही आ जाएगा यार। मैं सोचा कॉल क्यों कर रहा, मैं उठाया कॉल, हाँ हेलो भैया जल्दी भाग के चौक पे आए, चौक पे चौक गांव में क्या होता, मार्केट से बोलते हो, घर से दूरी। अब मैं कोई रास्ता सोचते जा रहा हूँ, मुझे चौक पे क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है, कोई रास्ता में सोच रहा हूँ।
मुझे लगा हो सकता है मैं सुबह चला जाऊंगा, इसलिए मुझसे मिलने के लिए, अकेला में कुछ बात करने के लिए जैसे चौक पे पहुंचा तो सबसे पहले क्या किया उसने, जानना चाहोगे? जैसे मैं उसके पास पहुंचा सबसे पहले मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे चलते। अरे बचपन में कभी ऐसे छोटा भाई को बड़ा भाई का हाथ पकड़ चलते? उम्र बड़ा में कोई पकड़ेगा? हाथ ऐसे पकड़ा है, मेरा शरीर तो पानी पानी है यार, ये छोटा है, मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया? पता नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ पता उसने हाथ क्यों पकड़ा? हाथ इस पर सबसे पहले उसने रिलेशन बनाया। क्या बनाया? भाई हो कि चाचा हो कि पापा क्यों ना, बिजनेस में रिलेशन बनाओ कभी कामयाब नहीं होगा। तो बोलते हैं सर जी हमारा चाचा है, फ्रेंड से क्या मारे जान घोड़ा बनेगा, डी नहीं बनेगा, सिस्टम से बाहर हो आप, सिस्टम से क्या हो बाहर। दुकान पर लिखा होता है दोस्ती हमसे करो हमारे धंधे से नहीं। उसने रिलेशन बनाया, मैं पूरा पानी पानी पूरा जोश में गया, अंडा अंडा पसंद है, अंडा दुकान पे गया, भैया दो अंडे का 2 ऑमलेट बना दो। भाई सोच रहा हूँ सुबह में जाने वाला, मुझे पार्टी मिल रहा है अंडे का, मुझे क्या मिल रहा है? आवाज क्या मिल रहा है? अंडे वाले को दे दिया होता ना, मुझे लेके पहुंचा कहाँ ले गया? जहाँ को डिस्टर्ब खोपचा में ले गया, प्लानिंग सेट था पहले ही, मुझे बाद में मालूम पड़ा था। प्लानिंग पहले फोन पे सेट था कि इतना टाइम बाद में कॉल करूंगा, इतना टाइम बाद में ये करूंगा। हेलो अंडा को रखते मैं खुश हूं, अंडा को पार्टी मिल रहा है, मुझे पहचान पूरा मोटिवेट। अब मुझे खोपचा में ले गया, खोपचा में ले मुझे हाय भर, हाय भर क्या? ग्रेट एजुकेशन, क्या ग्रेट एजुकेशन। सोचता था मेरा छोटा भाई हो, बताना सोचता भैया बल्ब किसने बनाया, हवाई जहाज किसने बनाया, इसको कैसे पता है? बल्ब थॉमसन एडिसन बनाया, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स बनाया। हेलो मुझसे छोटा नहीं है यार, मेरा बाप निकल गया भैया, लक्ष्मी जानता है। हेलो उसकी बात क्या कर रहे हो? हम विलेज के एजुकेशन देना शुरू किया, उसका फ्रेंड लिखा दिया था 15 मिनट तू देना, फिर मैं कॉल करूंगा, मैं भी दे दूंगा, तड़का मार दो मुझे दिया भैया। रियलिटी बात है, जहाँ लगने वाला बोला भैया आगरा में आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैंने क्या बोला? बहुत वेरी गुड भैया, वेरी गुड। 5 साल में क्या कर रहे हो? एक्साइटेड कर दे हो, मुझे मेरा मन कर रहा है, किसी को पूछना है, मैं भी सोच रहा हूँ भैया आप उस कंपनी के ग्राम हो और आपका मालिक क्या है? आप उस कंपनी पैदल जा रहे हो, आपके मालिक को मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपका मालिक कार चेंज कर करके आता होगा, मुझे बात सही आता था। उसकी बात सुनने लगे, बोला भैया सोचिए आज आपको उंगली कट गया, कल आप उस कंपनी में मर भी जाएंगे, कंपनी क्या देगा? जहाँ मैं काम कर रहा हूँ भैया, कंपनी में नॉमिनी फैसिलिटी, कौन सा फैसिलिटी है? नॉमिनी काम कर रहे हो, हमारे यहाँ पर ऑफिस का काम है। कौन सा काम है? ऑफिस का। पूरा खाए भर दिया। अब मैं प्रोजेक्ट मुझे लगा बाहर में जाए सहारा इंडिया, अब बाहर में जाए रिजर्वेशन, जाऊंगा तो सुबह इतना दे दिया मुझे, इतना एजुकेशन दे दिया, मैं प्रोजेक्ट को कहाँ थी? मैंने कंपनी का नाम एको बार नहीं पूछा, एको बार नहीं पूछा, माँ कसम एक बार कंपनी के सवाल नहीं किया, भाई क्या भाई क्या था? गलत होगा भाई मुझे नहीं दिया, सही है तभी लेकर के मुझे कोई डाउट नहीं। मैं पूरा पॉजिटिव, उसी बीच में पॉजिटिव जैसे हुआ अपने का कॉल आया, जो उस वक्त अपने थी मोहन सिंह कुशवाहा सर, जो आज जेडीडी, हेलो यस सर का कॉल आया। अब प्लानिंग तो सेट नहीं पता, सब सिस्टम पहले बना हुआ, अब राणा सर मुझे अपना सेट पता है क्यों? अब मेरी बात उनकी बात पे क्या करें ध्यान से, भैया सर का इसका कॉल, वही सर जिसके माध्यम से मेरा काम मेरा काम सुन सकता, लाउड स्पीकर कर दिया क्योंकि प्लानिंग पहले से पहले तुम दाल बनाओ, मुझे तड़का मार, यस और नो, लाउड स्पीकर किया। हाँ सर जी प्रणाम, हाँ प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है जी? सर सब बढ़िया, बस क्या हो रहा है? सब क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं भैया, सुबह जाना है आगरा, आखिरी टाइम, आखिरी बार मिलाप हो रहा है,
अब देखो, अभी तक मैं नेगेटिव था आने के लिए, अब मैं पॉजिटिव हो गया आने के लिए। हेलो, और ये अपने हेडसेट लगा दिया कि फोन किसका है? कौन सा सर का? जिसके माध्यम से मेरा काम और उससे क्या बोल रहा है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा काम कैसे? हेलो, मुझे गुस्सा पूरा बिगड़ी। जैसे बोला कि भैया जाने वाला है आगरा, तुरंत बोलते हैं इधर से गिलेश का अपने मोहन सिंह कुशवाहा सा, क्या अरे आपने बोला था अपने बड़े भाई की सीट की बात किया था, काम के बाद सीट निकला है, हम सीट रोक के रखे, वो सीट किसी को दिए नहीं है। बोला सर इसके दिमाग में भूसा भरा है। ऐसे बोला सर इसके दिमाग में भूसा भरा है, नहीं समझ में आया, छोड़िए ना सर, रामे बन के जिंदगी काटेगा, इनको बाजार बनना नहीं है, छोड़ दीजिए। बोला बात छोड़ने पकड़ने की नहीं है, बात इमेज की है, बात एक शब्द की है, क्या आपके वजह से सीट रोक के रखा अभी तक, वरना मैं किसी को दे दिया होगा। यस सर, नो बोलो सर, हम तो बहुत समझाए, हम तो बहुत छोड़िए सर, बाद में पछताएगा। अरे बनाइए वीडियो छोड़िए ना, ठीक है? आप हेडसेट ऐसे मार के हम कुछ बोल नहीं सकते सामने में, क्योंकि फोन पे बात कर रहे हैं। लास्ट में मोहन सर बोले एक भी बात करवाई, मैं भी चाहता था देखा मोबाइल, बाकी मैं सब हैंडल कर लूंगा जो होगा। अब मोबाइल को ऐसे किया ना, जैसे सर सर नमस्कार करना, नमस्कार जाए नमस्कार कल करना, पहले बात मुद्दे की होगी, पहले बात किसकी होगी? अब ये सर ये सारा बात झूठ बोल रहा है, मैं कल सुबह आ रहा हूँ, मेरी सीट रोक के रखिए। और ये बात अपने में भी जान चुका था, ये वैल्यू रियलाइज करवा रहा। मोहन सर भी 5 मिनट बात किया, उनकी बात बहुत अच्छा लगा कि मैं कलकत्ता जूट मिल में काम करता था, कुछ नहीं कर पाया, मैं पूरा मोटिवेट तो जाऊंगा, दोनों भाई मिलकर 3-3 दिन ट्रेनिंग कंप्लीट, और चौथा महीना 15 मेरा, 15 इसका, कितना हो गया? दूसरा महीना में 60, तीसरा महीना में 90, 4 महीना रगड़ के काम करेंगे, पिताजी का 4 लाख में 1 लाख कर्जा पूरा गुना भाग कर चुके थे। आप पूरा में मोटिवेट, मेरा आप नहीं तो मुझसे ज्यादा मोटिवेट, तो ये एक बच्चे का बाप बनने वाला है। अब अंडा भी हो गया ठंडा, गया दुकान में अंडा खिलाया, अंडा खिलाने के बाद बोला भैया पैसा दूंगे तो छूट गया, पैसा पेड कर लो। ग्लेज का प्रोटेक्ट योर मैसेज, हेल्दी और गिफ्टिंग क्या होना चाहिए, क्या गेस्ट के ऊपर कभी अपना पैसा खर्च, चाहे आपका भाई क्या आपका पिताजी क्यों ना हो गया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं इतना जोश में था, पैसा तो पेड कर दिया, तो ग्लेज बनाने के बाद मालूम पड़ा पैसा हमसे क्यों दिलवाया, पाउडर को दिया था, पैसा हमसे क्या दिलवाया? यस और नो? घर पे आए बताए मम्मी पापा सबको क्या है, बट मेरे पास सब पैसा खत्म हो चुका। पापा ने सब पैसा मांगा, पापा जी रात को 7 बजे सबके दरबार बुला देगा, 15,000 दे दो, 15,000 दे दो, दे दूंगा, मेरे बेटा का काम रहे। किसी ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? ऑलरेडी 4 लाख का कर्जा है, ऑलरेडी आटा भी उधारी उसी को मिलता है जिसके छत पर गेहूं सूख रहा होता है, पैसे भी उधारी उसी को मिलता है जिनको लगता है ये पैसा कमा के वापिस फिर मोटा 4 लाख का कर्जा पहले से लेके बैठा हो, कोई नहीं दिया, मां कसम नहीं। आज भी उस दिन को याद करता हूं, आंसू भर आता है। मेरे वजह से मेरे पिताजी को इस ग्लेज में आने के लिए ना पूरे गांव के सब दरवाजे चाहिए, किसी ने पैसा, मेरे पापा मायूस हो गए। लास्ट में मेरे गांव का एक शख्स था, उनके पास जाके 5% की ब्याज पे 15,000 उठाया। राती की बात, इतनी बात हुआ, मुझे पैसा दिया, नींद आ रहा है आप लोगों को? नींद आ रहा है? मुझे इसका काम लेंगे 5% ब्याज पे पैसे लेके मुझे दिया। सुबह होकर मैं गाड़ी पकड़ा अपने घर से, पटना से पहले एक जगह पड़ता है बख्तियारपुर,
और उस बख्तियारपुर से 2 रूट गया, एक गया राजगीर नालंदा नवादा वाला और एक रूट गया पटना दिल्ली वाला। मुझे वहां से ट्रेन चेंज करना था, छोटी लाइन था, मैंने ट्रेन को चेंज किया, टिकट नहीं था, जनरल था, बड़ा सा बैग, एक साइड मैं पकड़ा हूँ, एक साइड अपने पकड़ा है, ट्रेन में बैठा, जैसे बख्तियारपुर से ट्रेन खुली, बहुत भीड़, मतलब इतना भीड़ कुछ लोकल ट्रेन से चलता। राजगीर से पहले पड़ता है बिहार शरीफ जगह, क्या पड़ता है? बिहार शरीफ। जगह का नाम है बिहार शरीफ, क्या नाम? बिहार शरीफ। जगह का नाम है बिहार शरीफ। समझ में आया? मुझे वहां पे इतिहास में मैं ट्रेन से उधर दौड़ के पानी के निकल गया, तो ट्रेन क्या हुआ बताओ, क्या मैं किसी बोगी में जैसे किसी और बोगी में घुसा, एक शख्स मिला जिसकी उम्र लगभग 40 से 50 साल हो रही। मुझसे उसने एक सवाल से पूछा, मेरा बीसी शुरू, आप जब पहली बार आए होंगे, आपका जीआईजी, आपका इंटरव्यू, आपका बीसी क्लास ऑफिस में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे चला होगा, राइट? मेरा बीसी ट्रेन के डब्बा में चल गया मात्र 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर इतना खतरनाक बीसी चला कि मैं वहीं पे बन गया स्टार जी, यानी स्टार घर द्वार डिस्ट्रीब्यूटर। हेलो, वो इंसान मुझसे सिर्फ एक सवाल किया, आप कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं, सिर्फ इतना बोला, सिर्फ मेरी गलती है, उसने कोई परिचय नहीं अपना। बोला सुनो तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? वहां कोई इंटरव्यू होता नहीं है। सबसे पहले जेब में लियो 15,000। मैं ये परेशान इस बात से कि सचमुच मेरी जेब में कितना है, मैं परेशान इस बात से, ये कैसे जानता मेरी जेब में 15,000? यस सर। मैं सबसे ज्यादा परेशान इसी बात से था कि मेरे जेब में 15,000 है, इसको कैसे पता? हेलो, आप बोलने लगा, सुनिए वहां कोई इंटरव्यू नहीं, जो मुर्गा वहां जाता उसका हलाल होना चाहिए। लौट क्या था, स्टेशन जाओगे 2 लोग रिसीव करके आएगा, काला जूता पहना होगा, गले में कुत्ता का पूंछ लगाया होगा, शुरू में ले जाएगा, 2 दिन आपको इतना सेवा सत्कार करेगा जितना आपको सत्कार कभी मिला। आपको ले जाएगा कुंभ के रास्ते में, कुंभ नहलाएगा, 4 लोग होटल में खाएगा, पैसा आप ही से पेट करवाएगा। हेलो, यस सर। उसके बाद आपको गोदाम में ठहर देगा, 20 लोग के बीच में, ऑफिस में जाओगे बीडी सीडी पीडी ईडी एचडीआरडी दिखाई पड़ेगा, आप नंगा फोटो भी खिंचवाओगे तो कोट पेंट लग के फोटो आएगा, क्योंकि उस समय बिना कोट पेंट का फोटो का काम होता नहीं था। हेलो, यस सर। मैं पूरा मेरे दिमाग में एक सवाल आया, तो इंसान बोला कि अभी वक्त यहीं से भागो, यहीं से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या रोहित तुझे जो इंसान की जानकारी दे रहा है, क्या तू उसे जानता है? जानता है? फिर एक सवाल दिमाग में आया, क्या रोहित तुझे जो इंसान बुला रहा है, क्या तू उसे जानता है? मैंने बोला हाँ, मेरा भाई। कौन है? भाई है, छोटा भाई। फिर फाइनली एक सवाल आया, रोहित तुझे अगर अनजान व्यक्ति पे विश्वास है तो लौट जाओ, अगर तुझे अपने भाई पे विश्वास है तो जाकर देखो, जाकर के देखो। हिम्मत जुटा है, उससे छुटकारा लिए। फिर भी गिलेस की खासियत कि डोमिनेंट उड़ता है, डाल खाओ तो अपलेन उड़ता है, पाक खा अपलेन पकड़ लेता है कितना पानी। यस और नो? जैसे अपलेन के पास पहुंचा, पहुंचते ही अपलेन मेरा चेहरा को देख के समझ गया इसको कोई कीड़ा काटा, इसको कोई कीड़ा। मैं बताया नहीं, क्योंकि अपलेन को पता था ये इलाका नेगेटिव चल रहा है। ये इलाका क्या चल रहा है? दीप देखियो, दीप दीप जब जलता है तो रोशनी पूरा देता है, लेकिन नीचे क्या होता है? अक्सर ये चीज है, जहाँ पे विलेज है वहाँ से काम करके लोग बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन वहाँ के लोग नेगेटिव होते हैं। यस और नो? घर की मुर्गी 7 बराबर 4 बराबर। यस और नो? अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपने समझ गए कुछ ना कुछ इतनी दूरी में अलग हुआ, इसको नेगेटिव मिल गया, इसका चेहरा बताइए कुछ था। देखो गुब्बारा जब खिलाओ, हवा भरा पूरा खुला, अब कोई बच्चा आया मार दिया, सारा हवा। यस और नो? वो याद देना हुआ, मैं पूरा पॉजिटिव था, वो इंसान मिला, मुझे लगा थोड़ा ये कैसे जानता है, सब चिंता हो, लेकिन हिम्मत ना बोले जाकर देखेंगे। अब वो क्या हुआ, अपने दिमाग लगा दिया। रेलवे स्टेशन के सामने रूम था, वो उसी रूम पे मुझे घुमा के लाया, पता है कहाँ से? पूरा घुमा के किला मैदान होते हुए, आपको कुंड होते हुए पूरा घुमा कर उसी रूम पे, और रूम का स्टेशन के सामने वो रखा मंदिर के पास। हेलो, पता है इतना घुमा के क्यों लाया? इतना घुमा के इसलिए लाया, भैया नेगेटिव होगा तो भाग करके स्टेशन भी पहुंच नहीं पाए, स्टेशन भी भूल जाए।
हेलो अब रूम पे जाने से पहले रूम हम लोग रोड के पास होगा, शायद बोला भैया रुकिए मैं पेशाब कर रहा हूँ, पेशाब के बहाने गया, पेशाब नहीं कर रहा, फोन पे बात कर रहा, सर इनके लिए एक रूम खोजिए अकेला, क्योंकि उस समय किसी को अकेला रूम मिलता नहीं है, एक साथी जिसको करना पड़ता है, फिर आप बात कर सर इसको मेरा मकान ना कोई इसको भर दिया, सर तो अकेला रूम खोजिए, बोला 15 मिनट इसको चाय पानी में बहाना और रूम दे दो, 15 मिनट के अंदर रूम में साफ सफाई करके अपने का एक पेशेंट को कोना में टांग दिया, एक सड़ी कोना में बैग उधर लगा, मेरा अपने जब से तब सीसी रूम में रहा, मैं रूम में घुसा, मैं चलिए भैया रूम में घुसा, जैसे शर्ट उतारा गया हैंगर में टांगने, इतना लंबा नोटिस लगा हुआ था सुबह 4 बजे जग जाना चाहिए, जब के सभी लोग फिर देखो मत मारो, हाथ मिला के मैंने गेट खोला, बिन जाता वीडियो हुआ बॉडी किसको बोलते, अगला पॉइंट लिखा हुआ था नशीली पदार्थ का सेवन करना नहीं है, अगला पॉइंट लिखा था तेज आवाज में मोबाइल फोन नहीं बजाना, जेब में बिना चिल्लाने वाला मोबाइल, इसको खोलो तभी चिल्लाएगा, खोलो तभी चिल्लाएगा, G5 चाइना से मैंने जान लिया पूरा दांत का सिस्टम के बेटा हल्ला मत करना, लो जेब में रखा था भैया, चलता था शिखर गुटका, ताकि होता ना, सैल्यूट हो गिलेश को, धन्यवाद करता हूँ गिलेश को, गिलेश सिर्फ पैसे कमाने के लिए थोड़ी बनाया, दिन भर में 50 रुपए खाली पुड़िया गुटका खाती, आज नहीं खाता और गुटके खाने से अलग, हाँ शौक से कहीं रजनीगंधा खाता, कहीं पार्टी फंक्शन में खाता, लो मैं चुपचाप जेब में 10 पुड़िया का निकाला, 3 मंजिले पे रूम तक खरीदने से, क्योंकि नीचे लिखा था अगर आप ऐसे करते हो पकड़े गए आपकी काम होने वाला नहीं है, साथ में जिनके माध्यम से आए होंगे उसका भी निकाल दे, मैं फेंक 10 मिनट बाद हाफ पैंट पहन के बढ़िया पहन के मैं खिड़की के पास खड़े होकर सोच रहा हूँ उस अंकल जी का बात, कितने देर में गेट के बाहर से आवाज आया कि राजा सर खाना, और मुझे अपने ने बोला था खाना कहाँ से आता है, आवाज कहाँ से, खाना आया, लेकिन एक बात मैं सोचा, मेरे छोटे भाई बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है सबका सीनियर, क्या बोल रहा है सर, अरे महाराज एक सप्ताह बाद पता चला यहाँ बैठा वो सब सर है, यहाँ बैठा वो सब क्या है, और क्या है, जैसे खाना देखने लगा आया, बोला भैया भैया कुक कुक कुक, कौन है, एक सप्ताह बाद मालूम पड़ा वो सीढ़ी है कोई, कौन है, अपने खाना आया जैसे ही थाली नीचे था, एक थाल ढका हुआ, पेपर रखा हुआ, अपने पूरा